अस्सलाम वालेकुम। क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? तो आज हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इस सवाल का जवाब लेने की ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्यों कोशिश करेंगे? और इस वजह से कि एक बड़ा कॉमन सा ये एक क्वेश्चन है लोगों का, और इसके बारे में कुछ जो है वो मिथ्स भी हैं और कुछ में कुछ हकीकत भी है। तो हम देखते हैं कि ये क्या मसला क्या है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी और कुछ और बीमारियों के बारे में। कॉमन सवाल क्या होता है कि क्या डॉक्टर साहब, क्या अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? एक ये सवाल का हम जवाब देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या ब्लड प्रेशर के मरीज अंडा खा सकते हैं? इसको भी देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो सवाल होता है कॉमन कॉमन सा जो सवाल है वो ये है कि हम एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं। और बल्कि चौथा एक सवाल ये भी होता है कि अंडा खाना कैसे है, उबाल के खाना है, फ्राई करके खाना है, ऑमलेट बनाना है, या और भी किस तरीके से मतलब इसको खाना चाहिए। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि अंडे में है क्या। हम सब लोगों को पता है कि एक अंडे की सफेदी होती है और एक जर्दी होती है, जिसको हम एग यॉक भी बोलते हैं। तो असल में अंडा जो है वो एक एनर्जी का बिग सोर्स है। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत बनाई है जिसमें जो एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी अशिया, वो सब मौजूद हैं। इसमें फ़ैट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें मुख्तलिफ नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और बहुत सी और चीज़ें हैं जो आपके जिस्म में बहुत से ज़रूरी काम जो करती हैं। तो एक तरह का ये पावर हाउस है आपकी एनर्जी का, जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है एग वाइट में और एग यॉक में? एग वाइट जो है वो प्रोटीन है, और एग यॉक जो है उसमें प्रोटीन्स और फैट्स दोनों मौजूद हैं अच्छी खासी तादाद में। तो अगर एक नॉर्मल साइज का अंडा है तो आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना की देता है, और इसी तरह ही कोई 4 से 5 ग्राम तक का कोलेस्ट्रॉल भी देता है। तो अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं। तो अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल है भी, तो कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसी ऑल टुगेदर कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ काम करने के लिए। आपके मुख्तलिफ हार्मोन्स का हिस्सा है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजेंस हैं, कॉर्टिसोल है, बाइल एसिड्स हैं, और सेल वॉल है आपकी। इन सब का कोलेस्ट्रॉल हिस्सा है। इसको बुरा बना के पेश ना किया जाए। तो जब ये बढ़ता है ज़रूरत से ज़्यादा तो फिर ख़तरनाक होता है। अदरवाइज इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं। तो अब होता क्या है कि जब हम अंडा खाते हैं तो हम ये पूरा पावर हाउस एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और इसके साथ, हाँ, पहला सवाल जो हमने किया था कि क्या अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? जी बिल्कुल बढ़ाता है। अब कोलेस्ट्रॉल की फिर से दो किस्में, एचडीएल है और एलडीएल है। तो अब तहकीक से बात साबित हुई है कि ये दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और बाज़ जगहों पे तो ये साबित है कि एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाता है, तो फ़ायदे वाली चीज़ को बढ़ाता है। एलडीएल को कुछ कम बढ़ाता है। और अगर बढ़ाता भी है तो वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में काम में वो कोलेस्ट्रॉल लग जाता है। हाँ, अगर आप और भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें सारा दिन खाए जाते हैं, फ्राइड चीज़ें लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, तो फिर ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अदरवाइज बड़ी स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि अंडा जो जितना कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाता है वो कतन ख़तरनाक नहीं है। आप आराम से जो इसको अंडे को यूज़ कर सकते हैं, या आपके कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं करने वाला, अगर तो आप एक नॉर्मल एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। तो अगर आप वैसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल, एक्सेस कुछ और इस्तेमाल करते हैं फैट की, तो ऑब्वियसली फिर ये आपको नुकसान देगा। दूसरा सवाल जो होता है कि वो आप एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं। तो तहकीकात ने, रिसर्च ने ये बात साबित की है कि आप दिन में 1 to 2 एग्स आराम से ले सकते हैं। तो ये आपके कोई नुकसान नहीं देंगे। ज़्यादातर लोगों में, कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हाइपर सेंसिटिव, कुछ लोग होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल जल्दी से बढ़ता है, डायबिटिक्स कुछ लोग, और कुछ वैसे भी जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तेज़ी से। तो उनके लिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो, मगर वो बहुत कम लोग हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बेस लाइन ठीक है, आप बाकी चीज़ें रूटीन में खाते हैं,
अपना ख्याल रखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आराम से 1 से 2 अंडे आप दिन में खा सकते हैं और नॉर्मल बंदा खा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये आपका, जैसे मैंने पहले कहा है, आपका पावर हाउस है, एनर्जी देता है, तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 अंडे आप खा सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि क्या ब्लड प्रेशर का मरीज जो है वो अंडा खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। अगर उसको सिर्फ ब्लड प्रेशर का मर्ज है, कोलेस्ट्रोल का इशू नहीं है, तो वो बिल्कुल खाए। ब्लड प्रेशर एक अलग चीज़ है, आप उसका इलाज करें, आप उसका एक्टिविटी करें, अपनी वर्जिश करें, दवाई खाएं। कोलेस्ट्रोल आप जो है वो चेक, बिल्कुल हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर के जो लोग होते हैं वो उसको चेक करा लेते हैं, और अगर वो ठीक है तो आप अंडा 1 से 2 अंडे दिन में खा सकते हैं। हाँ, मसला होता है जब आप अंडे पे नमक छिड़क छिड़क के खाते हैं, बॉयल्ड अंडे पे, तो वो ब्लड प्रेशर के मरीजों को कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात कर लें। चौथी चीज़ के अंडे को खाया कैसे जाए, उबला हुआ अच्छा है या फ्राई अच्छा है या आमलेट अच्छा है? तो मेरा ख्याल है कि ये हर तरीके से खाया जा सकता है। बॉयल्ड इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि उसमें ऑयल घी वगैरह नहीं होता, तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े ऑयल में उसको फ्राई या ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो मिथ है कि कोई अंडा जो है बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है या ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ख़तरनाक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक अंडा तो ज़रूर खाना चाहिए पूरे दिन में, और 1 से 2 अंडे हर इंडिविजुअल खा सकता है। उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।